मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। मित्रों, ब्रह्मा जी द्वारा जब सृष्टि निर्माण का कार्य किया गया, तब एक हर जीव की उत्पत्ति नर और मादा ऐसे दो भागों में बांट कर की गई और इन्हीं दो प्राणियों के मिलन से एक और नए जीव की उत्पत्ति होती है। इन्हीं दो प्राणियों के मिलन को संभोग या विषय भोग कहा जाता है तथा उनके मन के अंदर इस भाव को लाने का कार्य कामदेव को सौंपा गया था। मित्रों, आज हम एक ऐसे ही राजा की बात करने वाले हैं जिन्होंने भोग विलास के चाहत में अपने जीवन के पूरे 1000 वर्ष बर्बाद कर इस मृत्यु लोक पर भटकते रहे और उन्हें हमेशा बूढ़ा रहने का श्राप भी मिल गया था। मित्रों, सृष्टि की गति को आगे बढ़ाने हेतु हर एक प्राणी नर जीव मादा जीव के साथ भोग विलास करता है, लेकिन किंतु हर एक चीज की सीमा होना अति आवश्यक होता है और आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज आपको सिर्फ विनाश की ओर ही लेकर जा सकती है। तो प्रिय दर्शकों, यही बात हुई थी अमरावती के राजा ययाति के साथ। इतिहास का एक और रोचक किरदार, जिसकी कभी ना खत्म होने वाली विषय भोग की अभिलाषा उसके जीवन को पूरी तरह से ले डूबी। तो आइए जानते हैं क्या था यह आति की इस तृप्ति का कारण और उसका अंजाम क्या रहा। मित्रों, यह बात महाभारत काल की है, जब अमरावती नगरी में चंद्रवंशीय एक राजा याति राज करते थे। वे स्वभाव से अति कामुक वृत्ति के थे। उनके मन में हमेशा भोग विलास के विचार रहते थे और उनकी यह चाहत दिन बदन उनकी जवानी के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। फिर कुछ ही दिनों के बाद अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने से वह अपना एकांत का समय बड़ी ही कठिनाई से गुजार पा रहे थे। ऐसे में एक दिन उसकी दृष्टि देवयानी की दासी शर्मिष्ठा पर पड़ी। मित्रों, शर्मिष्ठा कहने को तो एक दासी थी, लेकिन असल में वह भी एक राजकुमारी थी जो अपने पिता द्वारा किए गए वचन के कारण अपनी सखी देवयानी की दासी की हैसियत से महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रहती थी। एक दिन उचित अवसर देख याति उसकी कुटिया में पहुंच गए। देखने में तो शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी। मन ही मन बदले की भावना को दबाए राजा की इस इच्छा को उसने पूरा कर दिया। यह पहली बार था जब याति ने अपनी पत्नी के भरोसे को तोड़ा था, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। याति लगातार 3 वर्षों तक शर्मिष्ठा के साथ विषय भोग करता रहा, जिस दौरान उसने शर्मिष्ठा को 3 बार गर्भवती भी किया। फिर एक दिन रानी को इसकी भनक लगी और उसने क्रोधित होकर यह सारी बातें अपने पिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बताई। फिर क्या था, दैत्य गुरु ने क्रोध में आकर याति को शुक्रहीन अर्थात हमेशा के लिए वृद्ध होने का श्राप दे दिया, जिसके असर से याति देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में अब विषय भोग करने की शक्ति नहीं बची, लेकिन फिर भी उसका मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और जैसे ही कोई स्त्री उसके निकट आती थी तो फिर से उसकी काम वासना प्रबल होती, लेकिन शरीर में शक्ति न होने के कारण वह वही हार मानकर बैठ जाता। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया और ययाति मृत्यु के निकट पहुंच गए। मित्रों, फिर एक दिन ऐसी ही एक रात में जब ययाति काम वासना की तृप्ति से परेशान होकर विश्राम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके सपने में यमराज दिखे और बोले, हे ययाति, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। ऐसा दुस्वप्न देख याति विचलित हो गए और अगली सुबह उठते ही अपने ससुर से अपने खोए हुए यवन की ओर जीवन की भीख मांगने के लिए वह गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच गए। फिर अपने दामन की इस दशा पर दया खाकर उन्होंने याति को मौत से बचने का एक सुझाव दिया। मित्रों, फिर उसी सुझाव के चलते जब यमदूत उसे लेने आए तो वह काल से भी अनुनय विनय करने लगे और कहने लगे कि हे धर्मराज, एक श्राप के कारण ही मेरी ऐसी दुर्द अवस्था हुई है, लेकिन अभी भी मेरी बहुत सी कामनाएं अधूरी हैं। कृपा कर आप मुझे 100 वर्षों का जीवन और दान में दे दें। जब मैं विषय भोग कर वासना से मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं अपनी स्वयं की खुशी से आपके साथ चलूंगा। काल ने ययाति को उत्तर दिया, नहीं, यह संभव नहीं। इस लोक में हर मनुष्य की आयु निर्धारित है, इसीलिए तुम्हें भी सभी के समान अपना देह त्याग कर मेरे साथ ही यमलोक चलना होगा। मित्रों, राजा याति फिर गिड़गिड़ा हुए। यमराज और उनके दूतों की स्तुति करने लगे और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं की मृत्यु आप ही के अधीन है। आप ही तो काल और महाकाल हैं, और अगर आप चाहे तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अंततः यमराज को भी ययाति पर दया आ गई
और उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। और धर्मराज कहते हैं, हे ययाति, तुम्हारे नौजवान 5 पुत्र हैं। यदि उनमें से कोई भी तुम्हें अपने जीवन के हिस्से का यवन देने को तैयार हो जाए तो तुम यहीं रहकर सुखपूर्वक अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। तब यह प्रस्ताव सुन याति भी निर्लज्ज होकर अपने पुत्रों के सामने यवन की याचना करने चला गया। उनके 5 पुत्र अभी अति सुंदर और जवान थे, अस्त्र विद्या में निपुण थे और गुणवान भी थे। राजा आती अपने 5 बेटों से एक के बाद एक प्रार्थना किया करने लगे और वे कहते कि अपनी जवानी थोड़े ही दिन के लिए मुझे दे दो। उन्होंने कहा, प्यारे पुत्रों, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप से मुझे अचानक ही बुढ़ापे ने दबोच लिया है, किंतु अभी तक मैंने भोग विलास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नियम पूर्वक कर्तव्य करने में ही मैंने अपना सारा समय बिता दिया था। मुझ बूढ़े पर दया करो और अपनी जवानी कुछ समय के लिए मुझे दे दो। जो मेरा बुढ़ापा ले लेगा और मुझे अपनी जवानी दे देगा, वही मेरे राज्य का अधिकारी होगा। मैं उसकी जवानी लेकर कुछ दिन भोग विलास की इच्छा पूरी कर लेना चाहता हूं। राजा की इस प्रार्थना के उत्तर में बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आप यह क्या मांग रहे हैं? अगर मैं आपको अपनी जवानी देकर आपका बुढ़ापा खुद ले लूं, तो नौकर चाकर और युवतियां मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे। यह कार्य मुझसे नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा आपको मेरे भाई पर प्यार है, उसी से क्यों नहीं मांगते मित्रों? फिर दूसरे बेटे ने कहा, बुढ़ापा आदमी को कमजोर बना देता है, रंग रूप बिगाड़ देता है, बुद्धि भी बूढ़े की स्थिर नहीं रहती है, और आप ही मुझे कहते हैं कि ऐसा बुढ़ापा ले लूं। क्षमा कीजिए पिताजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। फिर तीसरे बेटे ने भी इसी तरह साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, बूढ़ा ना हाथी पर चढ़ सकता है, ना घोड़ों पर सवार हो सकता है, और चलते समय उसके पैर भी लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा बुढ़ापा लेकर मैं क्या करूं? इससे तो मौत ही अच्छी है। क्षमा करें पिताजी, मैं आपकी को मान नहीं सकता। जब इस तरह 3 बेटों ने इनकार कर दिया तो राजा बहुत निराश हो गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर भी उन्होंने चौथे बेटे से बड़ी उम्मीद के साथ विनय पूर्वक कहा, प्यारे पुत्र, मैं असमय में ही बूढ़ा हो गया हूं। तुम थोड़े दिन के लिए ही मेरा बुढ़ापा अपने ऊपर ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। कुछ दिन सुख भोग करने के बाद मैं अपना बुढ़ापा वापस ले लूंगा और तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। हे पुत्र, इतनी दया तो मुझ पर करो। तब चौथे बेटे ने भी कहा, क्षमा कीजिए पिताजी, बुढ़ापा पराधीनता का ही तो दूसरा नाम है। बूढ़े व्यक्ति को बात बात पर दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। अकेला चलते हुए भी वह लड़खड़ा जाता है। हर समय उसे किसी के सहायता की जरूरत पड़ती है, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। शरीर का मैल दूर करने तक के लिए उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। पिताजी, मैं अपनी स्वाधीनता खोना नहीं चाहता मित्रों। चारों बेटों से ऐसे नकारात्मक कोरा जवाब पाकर राजा याति के शोक संताप की सीमा रही, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे मित्रों। फिर अंत में वे उसी दासी शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास जाकर कहने लगे, बेटा पुरु, तुमने कभी मेरी बात नहीं टाली है, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। गुरु शुक्राचार्य के श्राप से मुझे असमय में बूढ़ा होना पड़ा है। जरा देखो तो सारे शरीर पर कितनी सारी झुर्रियां पड़ी हैं। मेरा शरीर कांप रहा है, बाल एकदम पक गए हैं। तुम इतना उपकार अपने पिता का करो कि मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। मैं थोड़ी सी भोग की प्यास बुझा लूं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दे दूंगा। अपने भाइयों की तरह तुम भी ना मत कर देना। पिता की यह प्रार्थना सुनकर युवराज पुरु से ना रहा गया। उसका अंतकरण अपने पिता की करुण याचना से भरया और वह बोला, पिताजी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर है। यह मेरे लिए एक राज आदेश से समान है। मैं खुशी खुशी अपनी जवानी आपको दे देता हूं और आपका बुढ़ापा तथा राजकाज संभालने का बोझ अपने ऊपर ले लेता हूं। अपने पुत्र का त्याग देखकर ययाति ने यह बातें सुनते ही पुत्र को प्रेम से गले लगा लिया। फिर मित्रों, युवराज पुरु के स्वप्न में आकर तथा उसका अपने पिता के प्रति प्रेम का यह त्याग देखकर यमराजपुर को समझाने लगे, हे पुत्र, तुमने अभी देखा ही क्या है? क्या तुम इस संसार के भोग को भोगने की इच्छा नहीं रखते? तब पुरु ने उत्तर दिया, यमराज, सांसारिक भोगों की अधिक आसक्ति ठीक नहीं, और मैं अपने पिता की यह दशा देखकर यह अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर मैं भी इन आसक्तियों से आसक्त हो गया तो कल मेरी भी यही दशा होगी। पूर्व की इस दूरदर्शिता का सम्मान करते हुए
यमराज ने उसका यवन याति को लौटा दिया। पुत्र से प्राप्त यवन से याति एक बार फिर अपनी अंधाधुंध काम वासना को पूरा करने में लग गया, और कब इन सब में 100 वर्ष बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर क्या था, एक बार फिर मौत उसके सामने आ खड़ी हो गई, लेकिन पिछली बार की ही तरह इस बार भी ययाति काल से अनुनय विनय कर अपनी अतृप्त इच्छाओं का हवाला देने लगा, और उसने एक बार फिर 100 वर्षों की आयु को प्राप्त कर लिया। मित्रों, अगले 100 वर्ष भी ऐसे ही बीत गए, और इस तरह करते करते मौत उसके सामने 9 बार आई, लेकिन उसे हर बार जीवन दान मिलता रहा। अंततः जब 1000 वर्षों तक भोग विलास करने के बाद भी उसे काम वासना से तृप्ति नहीं मिली, तब उसने पहली बार यमराज के सामने अपनी व्यथा को कह सुनाया। हे धर्मराज, भोगों को मैंने नहीं बल्कि भोगों ने ही मुझे भोग लिया है। याति ने अपने अनुभव से पूर्व को भी यही उपदेश दिया कि भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी मनुष्य को शांति नहीं होती। जिस तरह घी से आग और बढ़ती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर जितना भी धन, अन्न, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वह सब भी एक पुरुष के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कहकर राजा ययाति अपना सारा राजपाट और बचा हुआ यवन अपने पुत्र पुरु को सौंप अपनी दोनों रानी सहित वन में चला गया। उसने भृगुतुंग नामक पर्वत पर तपस्या की और वहीं पर अपने शरीर का त्याग किया। तो प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि इस अनोखी कथा से आपको भी कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। यह भोग विलास तो बस एक मोह माया है। अगर सच्चा शांतिपूर्वक जीवन जीना है तो ईश्वर की प्रार्थना में लीन हो जाओ और इस मृत्यु लोक से हमेशा के लिए मुक्ति का मार्ग अपनाओ। कलयुग में मुक्ति का सबसे आसान मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण ही है। अब आप जान गए होंगे कि भोग विलास की ज्यादा अभिलाषा आपको कहां तक ले जा सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें, और इस तरह की सभी धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहे। साथ ही हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।